नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का पार्ट 1 आने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 के बारे में। किसके बारे में? प्रश्नावली 1.5 के बारे में। सभी सवालों को फिल करने का हम प्रयास करेंगे। हम पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या हमारा। याद कीजिए, इनको क्या है, सरल करना है, ज्ञात करना है। उससे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जब हमारे पास किसी संख्या के ऊपर घात लगी हो तो क्या होता है? हमेशा घातों का गुणा होता है। जब हमारे पास दो आधार समान हो तो घातों का क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। जब भाग में लिखी हो हमारी घातें और आधार हमारे समान हो और घातें क्या हो अलग अलग, तो घातों का क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। जैसे अपनी घातें समान हो और आधार समान ना हो तो इस स्थिति में क्या होता है? आधारों का गुणा होता है। अब देखो हम क्या लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला है, क्या दिया है? 64। अब पहले हमको 64 के गुणनखंड करने हैं। जैसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, गुणनखंड करेंगे फिर उसको लिखेंगे। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखो। तो दो का घात एक है तो इसको क्या लिखते हैं? दो। दो की घात दो है तो कितना लिखेंगे? चार। दो की घात तीन है तो कितना लिखेंगे? आठ। दो की घात चार है तो कितना लिखेंगे? 16। दो की घात पांच है तो 32। दो की घात छह है तो कितना लिखेंगे अपन इसको? 64। आपके लिए दो के लिए हो गया। अब अपन तीन के लिए समझते हैं। तीन की घात एक है तो तीन। तीन की घात दो तो नौ, और तीन की घात तीन है तो कितना लिखेंगे? 27। और तीन की घात चार है तो कितना लिखेंगे हम? 81। हम थोड़ा पाँच के लिए भी लिख लेते हैं। कितने के लिए? पाँच के लिए। पाँच की घात एक है तो पाँच। पाँच की घात दो है तो कितना? 25। पाँच की घात तीन है तो 125। पाँच की घात चार है तो कितना? 625। इतने से हमारा ये प्रश्नावली पूरी सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास कितना दिया है? 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? दो की घात छह। क्या लिख सकते हैं? दो की घात छह, एक बटे दो। हमने एक फॉर्मूला बनाया है। जब घात डबल लगी हो तो क्या होता है? घातों का गुणा हो जाता है। जैसे 6 बराबर दो, दो तिया छह, कितना आ गया? दो की घात तीन। दो की घात तीन को हम क्या लिख सकते हैं? आठ लिख सकते हैं। कितना? आठ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में हमारा सेकंड क्या दिया है? 32 की घात एक बटे पांच। अब इधर देखो, हम 32 को क्या लिख सकते हैं? दो की घात पांच। क्या लिख सकते हैं? दो की घात पांच। उसी फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। ए की घात m इंटू एन, तो ए की घात m इंटू एन, माने दो गुणा एक बटे पांच। पांच से पांच, दो की घात वन, तो क्या लिख सकते हैं? दो। ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहा है ना मजा? बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इससे भी अच्छी अच्छी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अब तीसरा क्या है हमारा? 125 की घात एक बटे तीन। हम 125 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते क्या लिख सकते हैं? पांच की घात तीन। क्या लिख सकते हैं? पांच की घात तीन। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। एक की घात एम और एन, एक की घात एम इंटू एन। क्या लिख सकते हैं? पांच की घात तीन गुणा एक बटे तीन। तीन से तीन कट गया, पांच की घात एक तो क्या आ गया? पांच। ये हमारा लगाना भी बिल्कुल आसान। तो आप जुड़े रहें विशाल सर के साथ ऐसी आसान ट्रिक पाने के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे का पहला देखो क्या दिया अपने पास? नौ तीन की घात दो। अब इधर देखो, नौ को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तीन की घात दो। क्या लिख सकते हैं? तीन की घात दो। हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक की घात m इंटू एन, एक की घात m है। क्या आ जाता है? तीन। दो गुणा तीन बटे दो, दो से दो कितना आ गया? तीन की घात तीन। और तीन की घात तीन को हम क्या लिख सकते हैं? 27। कितना लिख सकते हैं? 27। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 32 दो बटे पांच। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर क्या लिख सकते हैं? दो की घात पांच। दो की घात पांच, एक की घात पांच, एक की घात एम एन, तो एक की घात एम इंटू एन, माने पांच गुणा दो बटे पांच। पांच से पांच तो कितना? दो की घात दो। कितना लग सकता? दो की घात दो को चार। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? 16 तीन बटे
4। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए की घात m इंटू एन, तो ए की घात m इंटू एन। 2 की घात 4, 3/4, 4 से 4। 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8। क्या लिख सकते हैं, 8। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 125 1/3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। ए की घात m इंटू एन। 5 3 गुणा 3, 3 से 3 क्या गया, 5 की घात 1। ये हमारा आंसर। इसे आगे भी कर सकते हैं, घात को प्लस करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी आंसर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तीसरे क्वेश्चन का पहला देखते हैं, क्या है, 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/5। अब देखो हमारे जो आधार है वो कैसे हैं, समान, और घाता कैसी है, अलग अलग। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा वाला। अरे ए की घात m इंटू ए की घात n, क्या होता है, m प्लस n। 2 कॉमन आ गया, 2/3, 1/5। एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा, 15। करेंगे 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 एकम 3, कितना आ गया, 2 की घात 10 और 3 13, 13/, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं हम, 1/3 की घात 3। अब घातों को क्या करते हैं, सबसे पहले अलग कर लेते हैं। एक की घात कितना हो जाएगा, 7। 3 की घात 3, 7। अब एक की घात के साथ में कितना होता है, एक पर घात कितनी भी हो, आंसर हमेशा एक ही आता है। इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए की घात m n, ए की घात m, क्या है, m n की साथ कितना हो जाता है, ये हमारा आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/4। अब देखो हमारे पास जब भाग में हो, घात अलग अलग हो, आधा आधा क्या हो, समान, तब घाता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए की घात m बटे ए की घात n, ए की घात m माइनस 11, 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे कितना आएगा, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 11 की घात 1/4। कितना आ जाएगा, 11 की घात 1/4। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसमें आप देख सकते हैं, हमारे क्या घाता समान है, आधार अलग अलग है। जब हमारे पास घाता समान हो और आधार अलग अलग हो, तो आधार को क्या होता है, गुणा होता है। ए की घात m और बी की घात m, यानी a इंटू बी की घात m, यानी 7 गुणा 8, 7 इंटू 8, एक होते 7 8 70, 1/2। ये हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।